अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आपके पास जो टॉपिक है वो है रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को स्टडी करने से पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है और रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम मैक्सिमा के बारे में डिस्कस करें और उसके ग्राफ में हम इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ तो आपके पास थ्रू आउट रियल लाइन स्प्रेड होता है। मैंने क्या किया कि ग्राफ का एक स्मॉल सा पोर्शन ले लिया। स्मॉल सा पोर्शन ये है कि मैंने कोई इंटरवल ले लिया, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 15 के दरम्यान में, और ये इसका स्मॉल पीस है ग्राफ का, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव मैक्सिमा का क्या मतलब है, ठीक है। उर्दू में इसका क्या मतलब है। रिलेटिव मैक्सिमा का मतलब है कि आपके पास एक वैल्यू है फंक्शन की जो कि ये नज़र आ रही है, और ये एक ऐसी वैल्यू है जिस पे फंक्शन की बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो छोटी हैं इससे, यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये किसी भी फंक्शन की ग्राफ का पीक है। यानी कि अगर ये इसकी वैल्यू है, ये छोटी है, ये इसकी वैल्यू ये छोटी है, ये छोटी है, यानी कि अगर आप इसकी बुलंदी के लिहाज से देखें ना, तो ये जो सी पे इसकी वैल्यू है फंक्शन की, ये इतनी टॉप पर है और बाकी जो सब हैं वो इससे छोटी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका क्या मतलब, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक वैल्यू है 1 से लेके 15 तक इंटरवल, तो ये वैल्यू लेट सपोज है 8। 1 पे फंक्शन की वैल्यू थी 3, ठीक हो गया। अब 8 पे फंक्शन की वैल्यू है लेट सपोज 7, और बी पे फंक्शन की वैल्यू जो है लेट सपोज, ये देखें इसकी हाइट कितनी है, ये है 1। इसका मतलब ये हुआ, इसी तरह आपके पास जो और वैल्यूज़ है फंक्शन की वो 7 से छोटी है। देख लें, अगर मैं इस पॉइंट पे चेक करूँ तो ये देखो 7 से छोटा है, नीचे इस पॉइंट पे चेक करूँ ये भी 7 से छोटा है, यानी कि उनकी जो हाइट है बाकी पॉइंट्स एक्स एक्सिस के लिहाज से ग्राफ में जो उनकी हाइट है वो इस 7 वाले नंबर से, ये दुनिया को कोई भी नंबर हो सकता है, उससे छोटी है। तो यानी कि आपको ये समझ आ रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव अ रिलेटिव मैक्सिमा। किसी भी फंक्शन में रिलेटिव मैक्सिमा होगा और किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी में अगर फंक्शन की वैल्यू एफ सी जो है वो सब तमाम वैल्यूज़ से बड़ी है किसी ख़ास इंटरवल में। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो इस ग्राफ में देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ यही वो वैल्यू है, या यही वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन की हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा है इन द ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, किसी भी इंटरवल में जिसमें सी आया, यानी कि 8 आ रहा है। 8 नहीं, कोई और वैल्यू हो सकती है, समझ आ गई। अब रिलेटिव मिनिमा का भी सेम टू सेम यही मतलब होता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका स्मॉल पोर्शन हमने उठा लिया, और लेट सपोज ये फंक्शन की वैल्यू है 1 से लेके 10 तक स्मॉल सा सेगमेंट है, स्मॉल सा पीस है, ग्राफ है, कर्व है, ठीक है। अब 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है लेट सपोज वो है लेट सपोज 8 है, और इसी तरीके से 10 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेट सपोज 7 है, और यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो लेट सपोज यहाँ पे 3 है। यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ पे जो आप लोग चेक करें तो सबसे जो छोटी वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं इससे बड़ी हैं और ये पॉइंट सबसे छोटा है। तो एफ ऑफ एक्स इज सेट टू हैव अ रिलेटिव मिनिमा डी इफ़, अगर कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाए आपको जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है सबसे बाकी तमाम पॉइंट से छोटी है और किसी भी इंटरवल में, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। द रिलेटिव मिनिमा एंड रिलेटिव मैक्सिमा आर कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा। यानी कि एक हद है ना, सबसे ज़्यादा होना या सबसे कम होना, तो इसको हम एक्सट्रीमा कहते हैं, ठीक है। नोट, इफ़ अ फंक्शन हैज़ आइदर रिलेटिव मैक्सिमा या किसी भी फंक्शन के रिलेटिव मिनिमा हो किसी भी पॉइंट पे, द फंक्शन इज सेट टू हैव आ रिलेटिव एक्सट्रीमा एट पी, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का मिनिमा भी हो मैक्सिमा भी हो। किसी भी फंक्शन का हो सकता है मैक्सिमा हो, या किसी फंक्शन का मिनिमा हो, या हो सकता है किसी का कुछ भी ना हो। तो कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसका या तो रिलेटिव मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन का रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है हमारे पास मौजूद है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है या टॉपिक है वो है क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल वैल्यू अलग चीज़ होती है और क्रिटिकल पॉइंट अलग चीज़ होती है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगी आगे जाके। सपोज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट अ नंबर आइदर डिफाइंड एट सी, आइदर एफ डैश सी आर इक्वल टू 0 और एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा सब तसव्वुर करें, आपके पास कोई भी फंक्शन है और उसकी वैल्यू जो है आपके पास किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट में जब वो पुट करें तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है वो उस पॉइंट पे, या उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है।
अच्छा, और क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं, और उस पॉइंट को, यानी कि पॉइंट का मतलब होता है, पॉइंट का क्या मतलब होता है। अब ये जो है पॉइंट का, ये अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, लेट सपोज ये 3 है, लेट सपोज ये 2 है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और साथ में वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इनपुट क्या था और आपके पास आउटपुट क्या है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपके पास पॉइंट, ठीक है। और ख़ाली जो वैल्यू होती है वो उस इनपुट को बोलते हैं, ये 2, ठीक है। अच्छा, नोट, इफ़ एफ सी इज़ नॉट डिफाइंड देन सी कैन नॉट बी क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू उसमें कहते हैं कि फंक्शन बजाते खुद उस पॉइंट पे डिफाइन हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव या तो डिफाइन ना हो या उसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, अनडिफाइन आता है। बेशक इसका डेरिवेटिव का आंसर जो है ज़ीरो पे अनडिफाइन है, लेकिन क्रिटिकल वैल्यू वाला कहता है कि फंक्शन पे वो वैल्यू, फंक्शन पे जब आप पुट करें तब डिफाइन आए, डेरिवेटिव पे डिफाइन ना हो या डेरिवेटिव पे ज़ीरो हो, तब वो क्रिटिकल वैल्यू होती है। लेकिन ये क्रिटिकल वैल्यू नहीं है क्योंकि इस पे फंक्शन खुद भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी एक अलग एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करें तो हमें शायद समझ आ जाए, ठीक है। तो एफ डैश इज़ अनडिफाइंड बट ज़ीरो इज़ नॉट क्रिटिकल वैल्यू बिकॉज एफ ज़ीरो इज़ आल्सो अनडिफाइंड। उन्होंने कहा था कि वो वैल्यू जो है क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसमें फंक्शन बताते खुद डिफाइन हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव या तो अनडिफाइन हो या ज़ीरो हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है, इसके अगर हमने क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। आपने कुछ भी नहीं करना, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लेते हैं आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट फंक्शन पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग, फोर्थ पे अलग। फोर कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, एक्स क्यूब पे डेरिवेटिव आ गया, 5 बाहर जाएगा, एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव आ जाएगा, 8 बाहर जाएगा, एक्स पे डेरिवेटिव आ जाएगा, और 20 इज अ कांस्टेंट नंबर और उसका डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो आता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से आएगा, 3 नीचे, 3 में से 1 माइनस, एंड पावर के बाहर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। इन शॉर्ट इसका डेरिवेटिव जो है 12x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 आता है। अब चूंकि हमें पता है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिस पे डेरिवेटिव जो है आपके पास डेरिवेटिव का आंसर या तो ज़ीरो आता है या तो अनडिफाइन होता है। अब चूंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, इसकी डिवीजन में कुछ नहीं है, ये हर जगह पे डिफाइन होता है, हर जगह पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन अब आपने क्रिटिकल पॉइंट्स जो, मतलब इसमें ये तसव्वुर तो नहीं आ सकता ना कि डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन होगा चूँकि वो पोलिनोमियल है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स तो होंगे ना जिस पे डेरिवेटिव का आंसर ज़ीरो आएगा। अब आपने इसमें से वो पॉइंट्स निकालने। अब पॉइंट्स की चालाकी ये है कि आपने वो उस पॉइंट को मालूम करना है, तो उसको आपने क्या करना है, इसी को आपने ज़ीरो के इक्वल लेकर और वो पॉइंट्स मालूम करके बता देना है कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसी डेरिवेटिव को आपने इक्वेट कर लिया ज़ीरो के बराबर। अब चूँकि ये सारा 2 कॉमन है, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट इसकी पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए जो है स्क्वायर के साथ वाली टर्म होती है, बी जो है -5 है यानी कि एक्स के साथ वाली टर्म होती है, और सी जो है वो कांस्टेंट होता है। जब इस फार्मूले में मैंने पुट कर लिया बी की जगह बी की वैल्यू प्लस माइनस -5 स्क्वायर -4a की जगह 6 और सी की जगह -4 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 6, तो माइनस माइनस +5 + माइनस अंडर रूट 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 6 × 4 96 आता है, और 2 6 × 12 होता है। अब ज़रूरी नहीं आप इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे करेक्ट फार्मूला ज़्यादा फिजिबल लगे तो मैंने उसको इस तरीके से कर लिया। जब इसको प्लस कर ले तो 121 आता है, 121 के जब स्क्वायर रूट ले लिए तो 11 आता है। एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा 5 + 11 लिखेंगे और एक मरतबा 5 - 11 लिखेंगे। जब हमने इसको प्लस किया तो 16 आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 12 कटिंग कर ली तो 4/3, और 5 - 11 के तो -6 डिवाइडेड बाई 12 इसकी कटिंग कर ली तो 1/2। इसका मतलब है कि x 4/3 और 1/2 जो क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन है, और इसको हम क्रिटिकल वैल्यू इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जब आप इस वैल्यूज़ को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो वो जो है बताता खुद ज़ीरो नहीं आएगा। चेक करते हैं। जब मैंने इन वैल्यूज़ को 4/3 को और 1 - 1/2 को हमने वो कर लिया, सॉरी ज़ीरो नहीं डिफाइन आएगा, यानी कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, ये किसी भी वैल्यू पे डिफाइन आता है, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन। क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी ये मेरे मुँह से जो है ज़ीरो जो है वो गलती से निकल गया था, ठीक है। अच्छा अच्छा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस टू। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अगेन इसका डेरिवेटिव ले लिया आपने। इसको आपने कौन से रूल से सॉल्व करेंगे, इसको आप क्वोशंट रूल से सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस टू को छोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव लेंगे, देन माइनस, और फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और एक्स माइनस टू पे डेरिवेटिव लेंगे डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है और एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव आपके पास 1 माइनस 0 आता है, और ये आप लोगों को सब कुछ आता है। ठीक है, जब आपने इसको डेरिवेटिव मालूम कर लिया जो कि ये आता है, अब आपने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास दो तरीके से होंगे, चूँकि ये एक रैशनल फंक्शन है तो आपको एक पॉइंट ऐसा चाहिए जिस पे ये अनडिफाइन है। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिस पे डेरिवेटिव का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसको इक्वेट कर लिया 0 के बराबर। तो आपने कि जब इसको इक्वेट कर लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 2x माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू स्क्वायर। 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो गई 0 आ गई। 2x स्क्वायर में से 2x मल्टीप्लाई एक्स, 2x स्क्वायर और 2x मल्टीप्लाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जब x कॉमन लिया तो आपके पास x माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि या तो दोनों को फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें तो 0 तक आएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया। ऑब्वियसली जब आप फंक्शन में 0 पुट करते हैं तो ये डिफाइन आता है, और जब आप फंक्शन में 4 पुट करते हैं तब भी डिफाइन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0 और 4 आपके पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो इट्स मीन दैट 0 एंड 4 जो है वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को अगेन मैं बता दूं कि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये थी कि वो पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव का आंसर 0 आए या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट करे। अगर मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि ये जो इसका डेरिवेटिव का आंसर है, ये अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं तो ये तब भी आपके पास अनडिफाइन आएगा। तो अब आप इसको साइड पे लिख लें। F2 जब आप इसमें पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। यानी कि जब आप इसमें 2 पुट करते हैं 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, अनडिफाइन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 2 भी हो गया। ठीक है, तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 0, 4 एंड 2। 0, 2 एंड 4। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इसके हमने